इंडिया के स्टॉक मार्केट में आज तक का सबसे बड़ा क्रैश आया है और इंडिया का स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स भी डाउन परफॉर्म कर रहे हैं और यहां पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले होंगे। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी, वो ये है कि म्यूचुअल फंड में लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर एक अनकॉमन चीज म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता चलेगी। देखो, जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, तब लोग म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार के मार्केट क्रैश में ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनके फंड्स की वैल्यूज कम होते जा रही हैं। 3-4 महीने पहले लोग जितना इन्वेस्टमेंट करते थे म्यूचुअल फंड में, उतना लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग अपने एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के स्टेक को निकाल रहे हैं और अपने फंड्स को विड्रॉ करके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको भी ये चीज पता चल गई होगी, क्योंकि मार्केट में म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी गिरते जा रही है। और अगर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को पिछले 1 साल से कंपेयर करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीजन यह है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 1 साल पहले के लेवल पर आ चुका है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब यह है कि 1 साल पहले इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू थी, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट की यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूज थी, उस लेवल पर मार्केट फिर से पहुंच चुका है और करंटली सेंसेक्स और निफ्टी भी उस लेवल तक पहुंच चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका भी नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की बात की जाए तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी इंक्रीज होते जा रहा है। बेसिकली एसआईपी स्टॉपेज का मतलब होता है कि कितने लोग एसआईपी करना बंद कर रहे हैं। एक्चुअली एक रेशियो है जहां पर एसआईपी क्लोज करने वाले को कंपेयर किया जाता है नई एसआईपी ओपन करने के साथ में। तो यहाँ पर पिछले महीने का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है वो 0.69% का निकला है। और अगर मैं इसके पहले वाले महीने की बात करूं तो इसके पहले वाले महीने में 0.68% का स्टॉपेज रेशियो था। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो ऑन एन एवरेज जो है रेशियो आना चाहिए 0.50 का, लेकिन 0.68 0.69 का रेशियो भी बहुत ज्यादा है। और कंपैरेटिवली इसके वजह से ही इंडिया के स्टॉक मार्केट में मेजर क्रैश दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर गिरती है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में जो वोलेटिलिटी है शेयर्स में वो बनी रहती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन वाली बात ये होगी कि क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है या आपको भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके अपने मार्केट से बाहर निकलना है। देखो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में एसआईपीज के थ्रू, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आने वाले टाइम पीरियड में आपको लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपीज के थ्रू, तो यहाँ पर हर बार आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो कम होते जाता है और आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की एसआईपीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना आ जाए, आपको आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करना है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया तो आपके पास से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का एक ऑप्शन छूट जाएगा। वैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में जितने लोगों ने एसआईपी करना बंद किया है, इसके पीछे के 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट रीजन हो ही नहीं सकता है। पहला रीजन ये है कि उन लोगों ने म्यूचुअल फंड एसआईपीज की 1 साल के परफॉर्मेंस को देखा है, तो 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आपको यही लगेगा कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही ना हो, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करना बंद करना पड़े। लेकिन आपको आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।